तो अखिलेश प्रताप सिंह नया अध्यक्ष मिलने वाला है आपकी पार्टी को, नेहरू गांधी परिवार का सदस्य नहीं होगा, और क्या अब यह लगने लगा है यह चुनाव निर्विरोध होगा? अशोक गहलोत निर्विरोध चुने जाएंगे अध्यक्ष? जानकारी मेरी गलत तो नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की यही क्रेडिबिलिटी है कि पूरा देश और देश का मीडिया कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक चुनाव पे नजर रखता है, बहस करता है और उसका विश्लेषण करता है। हिंदुस्तान के किसी और राजनीतिक दल में न उसे चुनाव में इंटरेस्ट है, क्योंकि होता ही नहीं है, न उस पर नजर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस में है, किसी और राजनीतिक दल में नहीं है। इसीलिए किसी और राजनीतिक दल से ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, संगठन के अंदर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वो उम्मीद भी नहीं करता है। और यही एक बड़ी ताकत भी है कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, ये लोकतंत्र की मिसाल के तौर पर आप पेश कर रहे हैं। एक सेकंड अखिलेश बाबू, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। इसमें थोड़ा अतीत देखिए, इतिहास ना बड़ी अच्छी चीज है, वो थोड़ी चीजों का सेंस देती है। 1977 से 1991 पहले इंदिरा गांधी और 84 के बाद राजीव गांधी वो अध्यक्ष रहे। 91 से 98 गांधी परिवार राजनीति में सक्रिय नहीं था, तो उन 7 सालों को छोड़ देता हूं, और 98 से 2022 तक फिर से नेहरू गांधी परिवार। तो यह सिलसिला शुरू होता है 75 से और 2022 तक। और आप कह रहे हैं ये लोकतंत्र की जीती जागती मिसाल है आपका अध्यक्ष पद का चुनाव। क्यों नहीं? किसी और दल में चुनाव होता है क्या? और जब आप गिना रहे हैं नेहरू परिवार के आने के बाद भी 98 के बाद, तो बाकायदा वोटिंग हुआ है, वोट पड़ा है। इस परिवार के खिलाफ भी संगठन के अंदर के हमारे नेता चुनाव लड़े हैं। यही तो लोकतंत्र। और हाँ, 2001 में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ 21 साल से। जिस दिन आप बोलने दीजिए, देखिए, बीजेपी, आरएसएस या उनके माइंडेड लोग जिस दिन हमारी तारीफ करने लग जाएंगे या हमारे इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सहमत होने लगेंगे, उस दिन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होगा कि क्या कारण, हमें कोई कमी आ गई है क्या? क्योंकि ये वो नहीं कर सकते हैं। इन लोगों के किसी राजनीतिक दल में ये राजनीतिक प्रक्रिया नहीं होती है। नाम आता है नागपुर घराने से, नागपुर घराने में तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये सब प्रक्रियाएं, और आप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, राजीव जी के बाद 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी। पहली बार लोग 10 दिन तक सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इंतजार करती रही कांग्रेस के समस्त नेता। राजीव जी की हत्या के बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। 2004 में उनकी मेहनत से कांग्रेस, जिसको आप लोग सारे देश के लोग बताते थे कि अजय अटल हैं, फील गुड इंडिया, शाइनिंग इंडिया चल रहा है, उसको सोनिया जी ने उस भ्रम को तोड़ा और सरकार बनाई। और राष्ट्रपति में मेजॉरिटी थी, उन्हें अवसर था, उस अवसर को छोड़ के उन्होंने दूसरे को, मनमोहन सिंह जी को पीएम का पद दिया। 2009 में खुद मनमोहन सिंह जी या सारे लोग भी बोलते थे कि अब की राहुल जी बने। राहुल जी ने यही मेरे ही अमेठी में उन्होंने बोला कि मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे और अगले हमारे प्रधानमंत्री भी वही होंगे। वो चाहते तो भी बन सकते थे। लेकिन जो लोग कहते थे कि हम आदरणीय आडवाणी जी को, जब तक मेरे जीवन के एक ही लक्ष्य है, जब तक मैं पीएम न बना लूं, कहां पे हैं? क्या आचरण व्यवहार है उनके साथ? हमारे नेतृत्व ने प्रधानमंत्री पद को 3 बार त्यागा है। तो मतलब त्याग की मूर्ति जैसे सोनिया गांधी को 2004 में आप लोगों ने पेश किया, अब 2022 में आप ये बता रहे हैं कि ये त्याग किया है राहुल गांधी ने कि देखिए अध्यक्ष बनना चाहते बन जाते और उन्होंने छोड़ दिया। ये इमेज बिल्डिंग, इमेज मेकओवर कर रही है कांग्रेस राहुल गांधी का। ये मैंने वही कहा ना कि हमारी हर बात को कुछ लोग अगर तारीफ करेंगे तो हमें चिंता होने लगेगी। जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और कहा था कि मेरे नेतृत्व में नहीं जब जीते तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पर टिके पड़े हैं।